हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के लिए एसईओ की दुनिया में जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप अपने बिजनेस में असली ग्रोथ देखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी जानकारी है। एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जरा सोचो, आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर एक खूबसूरत दुकान है जो एक अंधेरी गली में छुपी है। आपके प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा, है ना? यहीं पर एसईओ काम आता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके स्टोर के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ नियॉन साइन लगाने जैसा है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अरे हम यहाँ हैं, आओ देखो। यह गूगल जैसे सर्च इंजन्स पर आपके स्टोर को दिखाने के बारे में है। जब पोटेंशियल कस्टमर्स आपके ऑफर किए गए प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, इफेक्टिव एसईओ के साथ आपको ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, जिसका मतलब है ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स और आखिरकार ज्यादा सेल्स। शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं? चलिए पहले स्टेप पर चलते हैं। तो क्या आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को हिडन जेम से शाइनिंग स्टार बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप तैयार हैं। चलिए हमारे एसईओ जर्नी के पहले स्टेप कीवर्ड रिसर्च पर चलते हैं। कीवर्ड्स एसईओ की नींव है। ये वो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिन्हें लोग सर्च इंजन्स में टाइप करते हैं, वो ढूंढने के लिए जो वो चाहते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर आप ट्रेंडी फोन केसेस बेच रहे हैं तो पोटेंशियल कस्टमर्स क्यूट आईफोन केसेस, बेस्ट फोन केसेस फॉर टीनेजर्स या प्रोटेक्टिव फोन केसेस विद डिजाइन सर्च कर सकते हैं। आपका गोल उन एग्जैक्ट फ्रेजेस को पता लगाना है और उन्हें अपने स्टोर के कंटेंट में स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। कीवर्ड रिसर्च में आपकी हेल्प करने के लिए ढेर सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस में गूगल कीवर्ड प्लानर, एहरेफ्स और सेमरश शामिल हैं। टेक विज होने की चिंता मत करो, ये टूल्स यूज करने में बहुत इजी है और ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। याद रखें, सही कीवर्ड्स ढूंढना आपके टारगेट ऑडियंस को समझने के बारे में है। आपके प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए वे कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, खुद को उनकी जगह रखो और ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करो। एक बार आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड्स की लिस्ट हो जाने के बाद उन्हें नेचुरली अपनी वेबसाइट पर डालने का टाइम आ गया है। लेकिन रुको, एसईओ में कीवर्ड्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अगले सेक्शन में ऑन पेज एसईओ की क्रूशियल दुनिया एक्सप्लोर करते हुए बने रहें। ओके, आपके पास आपके कीवर्ड्स रेडी हैं, लेकिन आप असल में उनका यूज अपने स्टोर की रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए कैसे करते हैं? यहीं पर ऑन पेज एसईओ काम आता है। इसमें आपकी वेबसाइट के वेरियस एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना शामिल है, ताकि सर्च इंजन्स को यह क्लियर हो सके कि आपका स्टोर किस बारे में है। इसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉप विंडो को अरेंज करने के जैसा समझो। आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स शोकेस करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव डिस्प्लेज यूज करना चाहते हैं और लोगों के लिए वो ढूंढना इजी बनाना चाहते हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले इंश्योर करें कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो। किसी को भी स्लो वेबसाइट के लिए वेट नहीं करना पसंद। इसके बाद अपने प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करें। अपने कीवर्ड्स को नेचुरली यूज करें और उन्हें सर्च इंजन्स और ह्यूमन रीडर्स दोनों के लिए अपीलिंग बनाएं। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में मत भूलना। इससे सर्च इंजन्स को यह समझने में हेल्प मिलती है कि आपकी इमेजेस किस बारे में हैं और विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है। और याद रखें, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ़ोन्स पर शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए आपकी वेबसाइट सभी डिवाइसेस पर अच्छी दिखनी चाहिए। ऑन पेज एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन यह एफर्ट के लायक है। अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली बनाकर आप ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी सेल्स को बढ़ाते हुए देखेंगे। लेकिन एसईओ पजल में और भी बहुत कुछ है। चलिए ऑफ पेज एसईओ पर चलते हैं, जो आपके स्टोर की अथॉरिटी और रेपुटेशन बनाने के बारे में है। ऑफ पेज एसईओ को अपनी वेबसाइट के बाहर अपने स्टोर की रेपुटेशन बनाने के जैसा समझो। ये दूसरे शॉप ओनर्स से पॉजिटिव रिव्यूज पाने और लोकल पब्लिकेशंस में फीचर होने जैसा है। जितने ज्यादा रेप्यूटेबल सोर्सेज आपके स्टोर के लिए वाउच करते हैं, उतना ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी ये सर्च इंजन्स की नजर में बन जाता है। ऑफ पेज एसईओ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक बैकलिंक्स है। ये दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट की ओर पॉइंट करते हैं। इमेजिन करो, एक पॉपुलर फैशन ब्लॉग आपके स्टोर को लिंक कर रहा है क्योंकि उन्हें आपके यूनिक फोन केसेस पसंद हैं। ये गूगल के लिए एक पावरफुल सिग्नल है कि आपका स्टोर चेकआउट करने लायक है। तो आपको ये वैल्यूएबल बैकलिंक्स कैसे मिलते हैं? हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके शुरू करें जो दूसरों को वैल्यूएबल लगे और जिसे वे शेयर करना चाहें। अपने निश में रेलेवेंट वेबसाइट्स पर गेस्ट ब्लॉगिंग करना,
वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने और बैकलिंक्स अर्न करने का एक अच्छा तरीका है। आप क्रॉस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के लिए इन्फ्लुएंसर्स या अपने इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेसेस के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बैकलिंक प्रोफाइल बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म एसईओ सक्सेस के लिए एसेंशियल है। याद रखें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। रेप्यूटेबल वेबसाइट्स से बैकलिंक्स अर्न करने पर फोकस करें जो आपके निश के लिए रेलेवेंट है। अब चलिए एसईओ के एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर चलते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। सेक्शन 5, कंटेंट इज किंग। अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और एंगेज करें। कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ पीनट बटर और जेली की तरह साथ साथ चलते हैं। इसे ऐसे समझो, आपकी वेबसाइट स्टोर है और कंटेंट वो है जो इसे भरता है। वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करके आप अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को एक अथॉरिटी के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं और सेल्स भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? संभावनाएं अनंत हैं। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हुए एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन केसेस बेचते हैं तो लेटेस्ट फोन ट्रेंड्स के बारे में लिखें या परफेक्ट फोन केस चूज करने के तरीके के बारे में एक गाइड क्रिएट करें। आप वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स या ई बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके ऑडियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। याद रखें कि यह है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए जो आपके टारगेट ऑडियंस को इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे। वैल्यू प्रोवाइड करके आप उन्हें और ज्यादा के लिए वापस आते रहेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और अंततः उन्हें लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की अपनी चांसेस बढ़ाएंगे। और मत भूलना, आप इवन वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सेक्शन 6, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एनालिटिक्स। आपने एसईओ के लिए अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को ऑप्टिमाइज करने में इतनी मेहनत की है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यह असल में काम कर रहा है? यहीं पर एनालिटिक्स काम आते हैं। एनालिटिक्स को अपने स्टोर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के जैसा समझो। वे आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कि लोग आपके स्टोर को कैसे ढूंढ रहे हैं, वे आपकी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं और क्या आपके एसईओ एफर्ट्स काम कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं। गूगल एनालिटिक्स सबसे पॉपुलर और फ्री ऑप्शंस में से एक है। डेटा से इंटिमिडेट मत हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, बाउंस रेट और कन्वर्जन रेट जैसे की मेट्रिक्स पर फोकस करें। ये मेट्रिक्स आपको बताएंगे कि कितने लोग ऑर्गेनिक सर्च के जरिए आपके स्टोर को ढूंढ रहे हैं, वे आपकी साइट पर कितनी देर तक रह रहे हैं और कितने लोग असल में परचेसेस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए अपने एनालिटिक्स को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। डेटा को एनालाइज करके आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आपकी एसईओ स्ट्रेटजी अच्छी तरह से काम कर रही है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। याद रखें, एसईओ एक वन टाइम टास्क नहीं है, यह ऑप्टिमाइजेशन और एडेप्टेशन का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सेक्शन 7, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है आप इन सभी अमेजिंग एसईओ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ईगर हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन करें। आप जानते हैं क्या कहते हैं, सब्सक्राइब टुडे। और अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्काई रॉकेट करने के लिए वैल्यूएबल टिप्स मिस मत करो। सीरियसली, सब्सक्राइबिंग इंश्योर करता है कि आप मेरे किसी भी अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, जो ड्रॉप शिपिंग की कम्पिटिटिव दुनिया में सक्सीड करने में आपकी हेल्प करने के लिए और भी एक्शनेबल एडवाइस से पैक्ड है। भूलना इजी है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए एक सेकंड निकालें। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा। सेक्शन 8, शेयरिंग की पावर, एसईओ नॉलेज फैलाएं। अब जब आप इस वैल्यूएबल एसईओ नॉलेज से इक्विप्ड हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखें। इस वीडियो को अपने फेलो ड्रॉपशिपर्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्ट करने में हेल्प करें। याद रखें, शेयरिंग इज केयरिंग। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सी एसईओ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे आप लोगों से सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओह, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लास्ट रिमाइंडर, ये मेरे चैनल को सपोर्ट करने में रियली डिफरेंस लाता है और मुझे आपके लिए और भी हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 9, रेडी, सेट, रैंक।
आपका ड्रॉप शिपिंग जर्नी अब शुरू होता है। कंग्रेचुलेशंस, आप इस एसईओ पैक्ड जर्नी के अंत तक पहुंच गए हैं। अब आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर की विजिबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की फ्लड को अट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज और टूल्स से इक्विप्ड हैं। याद रखें, एसईओ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहें, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहें और रास्ते में एक्सपेरिमेंट करने और अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने से मत डरें। अब बाहर जाओ और सर्च इंजन रैंकिंग्स पर कॉन्कर करो। मुझे आप पर बिलीव है और हमेशा की तरह वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग और कमेंटिंग के लिए थैंक यू। अगली बार तक हैप्पी सेलिंग।